सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम। कल जो वेबिनार हुई थी प्राथमिक कक्षाओं में प्रारंभिक भाषा गणित की प्रासंगिकता पर बात हो रही थी, तो मुख्य वक्ता हमारे श्रीमती इंदु प्रसाद और हमारे निदेशक श्रीमती सीमा जौनसारी ने गणित में बच्चों के पिछड़ने पर बहुत चिंता व्यक्त की। तो बच्चे पिछड़ क्यों रहे हैं, गणित में पिछड़ते क्यों हैं? तो मेरे हिसाब से बच्चों के जो व्यवहारिक तरीके हैं उस पे बच्चे जब गणित से पिछड़ते चले जाते हैं तो वे गणित को एक रुचिकर विषय न समझकर बोझ जैसा समझने लग जाते हैं। तो आज जो एनसीएफ 2005 से लेकर नई शिक्षा नीति भी इसी पर बल दे रही है कि बच्चों का गणितीकरण किया जाए। तो गणितीकरण मात्र किताब से मुझे लगता है संभव नहीं है। उनके लिए हमें गणित को व्यवहार से जोड़ते हुए बच्चों के अंदर गणितीकरण करना होगा। तो आज हम जोड़ घटाव के थोड़े व्यावहारिक तरीके, मौखिक जोड़ घटाव जो कि बच्चे अक्सर करते होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मौखिक जोड़ घटाव न करके पिछड़ते चले जाते हैं। चलो इस पर चर्चा करते हैं कि मौखिक जोड़ घटाव के व्यावहारिक तरीके दरअसल होते कैसे हैं और कैसे बच्चे उन्हें अपने व्यवहार में लेकर आए, कौशल विकसित करें। तो जैसा कि इस स्लाइड्स में मैं आपको ले चलता हूं, जितनी स्लाइड्स हैं वो मेरे अपने विद्यालय में किस तरह से गणितीय कौशल बच्चे मौखिक जोड़ घटाव कर रहे हैं उन पर सीक्वेंस है, और उनकी जो सीक्वेंस है वो उसी तरह है जिस तरह से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। तो व्यवहारिक मौखिक जोड़ घटाव से पहले बच्चों को क्या सिखाना चाहिए कि बच्चों को मौखिक जोड़ घटाव हो जाए। तो सबसे पहले जो स्लाइड है, मैं इस तरह से एक चार्ट जो कि 100 तक का गिनती का चार्ट है, इस तरह के चार्ट को बच्चों के सम्मुख रखकर इस पर गतिविधियां कराई जाएं और 10 की ताकत को बच्चों को समझाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन होगा। इससे क्या होता है कि बच्चे अगर ऊपर से नीचे की तरफ जाएं तो 10 बढ़ते चले जाएं, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएं तो 10 घटाते चले जाएं। अभी हम उनको 10 की ताकत के बारे में ही बच्चों को बताने जा रहे हैं। जैसे हम 47 है, 47 से कुछ घटाया जा रहा है, 37 घटाया जा रहा है, तो ऊपर की तरफ चल रहा है तो ये 10 घटेगा। तो 47 से 10 घटाया 37, 37 से 10 घटाया 27। अभी हम 10-10 के ही उनको अभ्यास कराएंगे जोड़ घटाव का। और अगर माना उसके पास 54 है, 54 में 10 जोड़ें तो 64। इस तरह से बच्चों को हम क्या करते हैं, इस तरह की टेबल बना के बच्चों को 100 तक के अभ्यास कराएंगे और 10 की ताकत से उन्हें बोध कराएंगे। और किस तरह से सिर्फ 10 के अगर घटाए और बढ़ाएं तो हमारा दहाई का स्थान परिवर्तन होता है, इकाई का स्थान वैसा के वैसा ही रहता है। उसके बाद जो दूसरी गतिविधि करानी चाहिए वो है ये वाली गतिविधि। हमारे जो है, अगर हम दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमारे जो युग्म बनते हैं वो मात्र 25 युग्म ऐसे बनते हैं जिन्हें कि हम अगर जोड़ें, दो संख्याओं को जोड़ते हुए हमें प्राप्त होता है। सबसे बड़ा युग्म 9 और 9 18 होता है, और सबसे छोटा युग्म 1 जमा 0 1 हो सकता है। तो हमें उन्हें उससे पहले क्रम विनिमय का नियम बता देना चाहिए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स होता है। मतलब इनको इस तरीके से इतना टफ न बना के उन्हें समझाते हुए कर दें तो हमारे जो युग्म बनते हैं ये सिर्फ मात्र 25 बनते हैं। तो बच्चों को इन युग्मों को जोड़ने की प्रैक्टिस या अभ्यास कराया जाए तो बहुत बच्चों को व्यवहारिक तरीके से गणित करने में आसानी होगी। अब तीसरी बात आती है, व्यवहारिक गणित करें तो करें, स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले मैंने जो लिया है वह तोड़ो जोड़ो। हमें क्या करना है, एक संख्याओं को वियोजन करना है दो में तोड़ देना है उसको। पहले दोनों संख्याओं को तोड़ना है, जैसे 78 और 65। तो 78 और 65 को 70 जमा 60, क्योंकि हमने पहले टेबल पढ़ाई है, 10 के पहाड़ा उनको बताया है, तो 70 और 60 उसको सिर्फ दहाई को जोड़ना है। 7 6 13 और इसका 8 नीचे लिया, इसका 5 नीचे लिया और 8 5 13। और 130 में 13 जोड़ोगे तो बढ़ रहा है, तो 130 में 10 जोड़ के 140 हो गया और 3 जोड़ के 143 हो गया। अब दूसरी कंडीशन आती है, जब
वह एक ही संख्या का वियोजन करता है, पहले वाली या बाद वाली। जैसे 83 और 74, उसने क्या किया, बाद वाली संख्या का 70 और 4 वियोजन कर दिया। 83 और 70, 8 और 7 15 और 3 153 हो गया, और 4 उसमें जोड़ दिया 157। इस तरह से जोड़ो तोड़ो ये पहली बच्चों के साथ गतिविधि हो चुकी है। अब तोड़ो घटाओ। अब हमारे तोड़ो घटाओ में भी दोनों संख्याओं का वियोजन या पहली या दूसरी संख्या का वियोजन। इसमें हम क्या किया, हमने आपको दिखा दें, जोड़ो और तोड़ो। इसमें हमने 78 और 65 रखा, तो 78 और 65, 70 को 70 में तोड़ दिया, 65 को 60 में तोड़ दिया, और 70 में से 60 गया 10, और 78 में से क्योंकि 8 बच गया, और 65 में से 5 बच गया, 8 में से 5 गया 3। तो इस तरह से इनको पहले लाइन में, आप उनको कॉपी में पहले मैं समझता हूं कि अगर व्यवहारिक गणित, मौखिक गणित कराने, तो उनको पहले इस तरह से टेबल में कॉपी में भी कराए तो ज्यादा बेहतर होगा। वो समझ पाएंगे कि वो कैसे रहा है। 78 में से 65 गया 13। इसी तरह से बाद वाली संख्या, पहली वाली संख्या, अब घटाओ है तो बाद वाली संख्या तोड़ना ज्यादा आसान रहेगा। बाद वाली संख्या को तोड़ेंगे तो हमारा 55 को 50 प्लस 5 हो गया, तो 50 और 5 दोनों तरफ से माइनस लगा दें, ताकि उन्हें समझ आए कि दोनों माइनस हो रहे हैं, ताकि वो परेशानी में ना आए। अगर हम ब्रैकेट्स में इस तरह से करते हैं, वो समझ नहीं पाते, इस प्रोसेस को समझ नहीं पाते वो कि माइनस ये अंदर क्यों गया, क्योंकि ये बाद की प्रोसेस है। तो 50, 29, 5 माइनस 5 तो 24 हो गया। इस तरह से जोड़ो तोड़ो और घटाओ। अब आता है राउंड एंड एडजस्ट। ये भी बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है, ये तीसरी एक्टिविटी है। इसमें राउंड आउट कर रहे, इसमें हमने क्या करना होता है, एक से दूसरे पे लेना, और या तो एक को कुछ संख्या छोड़ना। इसे साटो बाटो जैसा नाम भी दिया जा सकता है। जैसे 36, 80, 36 क्योंकि थोड़ा सा टफ सा दिख रहा है, तो 36 को 30 और 6 में तोड़ दे, 80 को 80 रहने दे, 8 3 11 110 हो गया, और 6 उसमें जोड़ दो तो 6, तो 110 और 6 116 हो गया। अब दूसरी कंडीशंस में, इसमें तो हमने जोड़ा, अब दूसरी कंडीशन में 75, 59। अब 59 नजदीक किसका है, 60 के नजदीक है, तो हमने 60 कर दिया, क्योंकि हमने एक जोड़ के इसे जोड़ा है, तो हम बाद में आंसर में एक घटा देंगे। 75 और 60 135 हो गया, आंसर में से एक घटा दे 134। जैसे इस वाली संख्या में देखो 89 थोड़ा टफ सा लग रहा है, तो 89 को 90 कर दिया, तो हमने एक जोड़ दिया 40 50, और क्योंकि एक जोड़ा एक घटा दिया, तो इस तरह से हमने माइनस कर दिया, तो 50 49। 90 67, 67 एक टफ सा लगता है। 70, तो 70 67 में 3 जोड़ दिए हमने, तब 70 करा 20। तो हम 3 जोड़े हैं हमने, तो हम 3 जोड़े थे यहाँ पर, तो इसमें 3 हमने ऐड कर दिए, तो 23। तो ये राउंड एंड एडजस्ट। अब आपने छोटे छोटे बच्चों को ठेला लगाते हुए कहीं देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि हाँ वो बच्चे हमारे स्कूल के बच्चों से ज्यादा अच्छा गणित सीखते हैं, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे स्कूल में होते हुए भी गणित नहीं सीख पाते। वो बच्चे करते, और ऐसे व्यापारी करते तो करते क्या है, वो व्यापारियों के व्यवहारिक तरीके, लेन देन में मौखिक जोड़ घटाव कैसे करते हैं। माना आपने 134 रुपए की कोई वस्तु ली और 500 रुपए उस व्यापारी को दिए, तो वो क्या करता है, 10 की ताकत बनाने की कोशिश करता है। वो 134 में 6 जोड़ के पहले 140 बनाएगा, और फिर 140 के दहाई में 200 होता है, उसके आगे की संख्या 140 के बाद 200 होता है, तो 140 में 60 जोड़ के 200 बनाता है। अब वो आसानी से 500 में से 200 घटा दिया, तो 300 रह गया, तो 300 200 में 300 जोड़ के ये वापस दे रहा है। लाल जो अंक दे रखे हैं वो वापस आपको देता चला जाता है, और 366 वो आपको वापस लौटा देता है। इस तरह की गतिविधि बच्चों के अंदर अगर हमने इम्पार्ट करनी है, तो इस तरह की गतिविधि हम स्कूल में फेट लगा के, मेले लगा के, या कागज के जो नोट मिलते हैं, क्या कहते हैं उसे, नकली नोट मिलते हैं, उन्हें प्रयोग करके बच्चों के साथ इस तरह से गणित व्यापारियों के व्यवहारिक तरीके हम उनके इम्पार्ट कर सकते, तो हमारे स्कूल के जो बच्चे होंगे वो उन दुकानदारों से भी कहीं ज्यादा अच्छे गणित में परिपक्व हो जाएंगे। उसके बाद आता है, भाई हम इन रुचिकर गतिविधियां तो कर तो रहे हैं, लेकिन जोड़ घटाव की इनको हम अपने विद्यालय में किस तरह से इम्पार्ट, बच्चों के अंदर किस तरह से इन कौशल विकसित करें। तो इस तरह से मैंने एक टीम, 2 टीमें बनाए, ए और टीम बी। हम बच्चों को बारी बारी करके, टीम ए में कुछ बच्चे लेंगे, टीम बी में कुछ बच्चे लेंगे, ज्यादा बच्चे नहीं है तो एक एक बच्चा भी लिया जा सकता है। हम टीम ए को कहेंगे कि आप टीम बी से प्रश्न करो, और आप एक सुगमकर्ता के रूप में बैठ के मूल्यांकन करते रहेंगे और उनको नंबर देते रहेंगे। हम क्या करेंगे, टीम ए को कहेंगे 100 तक की गिनती के लिए हम क्या करेंगे, टीम ए को कहेंगे कि टीम बी से पूछे
स्टार्टिंग कैसे करना है, टीम ए पूछे कि 0 में 8 जोड़ो तो टीम बी कहेगी उत्तर 8। तो इस तरह से हम दिखा रहे हैं बच्चों को कि 0 में कोई संख्या जोड़ने पर हमारा उत्तर वही उत्तर आ जाता है। तो पहली स्टार्टिंग जो टीम जो है वो 0 से ही शुरू करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कि हमारे उसमें भी कहते हैं, जैसे हमारे बच्चे कहते भी हैं कि बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो यहाँ पर 0 जो है वो हमारा प्रभु है, क्योंकि 0 की ताकत और 10 की ताकत से ही पूरा गणित निर्धारित है। तो उसी तरह से अब टीम बी जो करेगी वो 100 में 0 जोड़ो तो क्या होगा, घटाओ, सॉरी 0 घटाओ तो क्या होगा, टीम ए उत्तर देगी 100 में 9 घटाओ तो क्या उत्तर होगा, टीम ए उत्तर देगी 91। इस तरह से हम 1 तक लाएंगे बच्चों को, और हम एक सुगमकर्ता की तरह वहां पर मूल्यांकन करते रहेंगे, और जिस टीम के सबसे कम गलतियां हो वो टीम जो होगी वो हमारी विजेता टीम होगी। तो इस तरह हम बच्चों के अंदर व्यवहारिक तरीके का कौशल विकसित कर सकते हैं, और हमारे बच्चे भी गणित से रुचि रखेंगे, ताकि आगे की वक्ताओं को ये ना कहना पड़े कि बच्चे, हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे गणित में पिछड़ रहे हैं। इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी, थैंक्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जसवंत सिंह बिष्ट अगले संवाद की निरंतरता में दूसरे वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।